ओम शांति। आज का महावाक्य है 5/9/2025। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हारी प्रतिज्ञा है कि जब तक हम पावन नहीं बनेंगे तब तक बाप को याद करते रहेंगे। ये हमने क्या किया है? बाबा से प्रतिज्ञा की है कि जब तक हम पावन नहीं बनेंगे तब तक हम याद करते रहेंगे। एक बाप को ही प्यार करेंगे, दूसरे को नहीं। प्रश्न है, सियाने बच्चे समय को देखते हुए कौन सा पुरुषार्थ करेंगे? उत्तर है, अंत में जब शरीर छूटे तो एक बाप की ही याद रहे और कुछ भी याद ना आए। ऐसा पुरुषार्थ सियाने बच्चे अभी से करते रहेंगे, क्योंकि कर्मातीत बन कर जाना है। इसके लिए इस पुरानी खाल से ममत्व निकालते जाओ। बस हम जा रहे हैं बाबा के पास। गीत है, न वह हमसे जुदा होंगे न उल्फत दिल से निकलेगी। ओम शांति। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। बच्चे प्रतिज्ञा करते हैं बेहद के बाप से, बाबा हम आपके बने हैं, अंत तक हम शांति धाम में पहुंचे। अंत तक जब हम शांति धाम में पहुंचे, आपको याद करने से हमारी जन्म जन्मांतर के पाप जो सिर पर हैं वह जल जाएंगे। शांति धाम में पहुंचते पहुंचते बाबा को याद करने से हमारे सिर पे जो पापों का बोझ है वो जल जाएंगे। इसको ही कहेंगे योग अग्नि कहा जाता है, और कोई उपाय नहीं है। पतित पावन, पतित पावन वह श्री श्री 108 जगत गुरु एक को ही कहा जाता है। जगत का गुरु एक को ही कहा जाता है। वही जगत का बाप, जगत का शिक्षक, जगत का गुरु है। रचता के आदि मध्य अंत का ज्ञान बाप ही देते हैं। यह पतित दुनिया है, इसमें एक भी पावन होना असंभव है। पतित पावन एक ही सर्व की सदगति करते हैं। तुम भी उनके बच्चे बने हो। तुम सीख रहे हो कि जगत को पावन कैसे बनाएं। शिव के आगे त्रिमूर्ति जरूर चाहिए, यह भी लिखना है। बेटी सार्वेंटी आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। सो भी अभिकल्प के संगम युगे। क्लियर लिखने बिगर मनुष्य समझ नहीं सकते। और दूसरी बात, सिर्फ बीके नाम जो पढ़ा है ना, इसमें प्रजापिता ब्रह्मा अक्षर जरूरी है, क्योंकि ब्रह्मा नाम भी बहुतों के हैं। प्रजापिता, ब्रह्मा कुमारी, ईश्वरीय विश्वविद्यालय लिखना है। तुम जानते हो पत्थर जैसे विश्व को
पारस तो एक बाप ही बनाएंगे। इस समय एक भी पावन है नहीं, सब एक दो से लड़ेंगे, गालियां देते रहते हैं। समय ऐसा आ गया है कि सब एक दो से लड़ेंगे, गालियां देते रहते हैं। बाप के लिए भी कहते हैं कक्ष मक्ष अवतार है। तो अवतार किसको कहा जाता है? यह भी समझते नहीं है कि जन्म और अवतार दोनों में अंतर है। अवतार तो होता ही है एक का, वह भी अलौकिक रीति शरीर में प्रवेश कर विश्व को पावन बनाते हैं, और आत्माएं तो अपना अपना शरीर लेती हैं। उनको अपना शरीर है नहीं, परंतु ज्ञान का सागर है, तो ज्ञान कैसे देवे? शरीर तो चाहिए ना। परमात्मा ज्ञान का सागर है, शांति का सागर है, प्रेम का सागर है, तो ज्ञान कैसे देवे? शरीर तो चाहिए ना। इन बातों को तुम्हारे सिवाय और कोई जानते नहीं है। गृहस्थ व्यवहार में रह पवित्र रहना है, यह बहादुरी का काम है। महावीर अर्थात वीरता दिखाई, यह भी वीरता है। जो काम सन्यासी नहीं कर सकते वह तुम कर सकते हो। बात श्रीमत देते हैं, तुम ऐसे गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र बनो, तब ही ऊंच पद पा सकेंगे। नहीं तो विश्व की बादशाही कैसे मिलेगी? यह है ही नर से नारायण बनने की पढ़ाई। यह पाठशाला है। क्या है? पाठशाला है। बहुत पढ़ते हैं, इसलिए लिखो ईश्वरीय विश्वविद्यालय। यह तो बिल्कुल राइट अक्षर है। भारतवासी जानते हैं कि हम विश्व के मालिक थे। कल की बात है ना। अभी तक राधे कृष्ण व लक्ष्मी नारायण के मंदिर बनते रहते हैं। कई तो फिर पतित मनुष्यों के भी बनाते हैं। क्या बनाते हैं? मंदिर। द्वापर से लेकर तो पतित ही मनुष्य है। कहां शिव का और कहां देवताओं का मंदिर बनाना, कहां यह पतित मनुष्यों का मंदिर बनाना। यह तो कोई देवता थोड़ी है। तो बाबा समझाते हैं इन बातों पर ठीक रीति विचार सागर मंथन करना है। बाबा तो समझाते रहते हैं दिन प्रतिदिन लिखित चेंज होती रहेगी। ऐसे नहीं, पहले क्यों नहीं समझाया? ऐसा भी नहीं कोई कह सकता कि पहले क्यों नहीं समझाया। ऐसे नहीं कहेंगे। पहले क्यों नहीं मन मना भाव का अर्थ समझाया? अरे पहले ही थोड़े ही ऐसे याद में ठहर सकेंगे। पहले समझा देंगे तो आप जब पिता को जानेंगे नहीं तो याद कैसे करेंगे? बहुत थोड़े बच्चे हैं जो हर एक बात का रिस्पांस पूरी अच्छी तरह दे सकते हैं। तकदीर में ऊंच पद नहीं है तो टीचर भी क्या कर सकेंगे? दुनिया स्कूल में, लौकिक स्कूल में भी देखिए बच्चे जाते हैं, माँ बाप भी चाहते हैं बच्चा पढ़ जाए, अच्छा बन जाए। टीचर भी चाहता है स्टूडेंट पढ़ ले, अच्छा बन जाए, लेकिन कई बच्चे फेल हो जाते हैं। ये भी क्या है? विश्वविद्यालय है। यहाँ भी पढ़ाई होती है। यहाँ पढ़ाई होती है मनुष्य से देवता बनने की।
अब हम सब चाहते हैं कि पास हो जाए, बाबा भी चाहते हैं कि हमारे बच्चे पास हो जाए, लेकिन उसमें काफी फेल भी होंगे। ऐसे तो नहीं आशीर्वाद से ऊंच बन जाएंगे। अपने को देखना है, हम कैसी सर्विस करते हैं। विचार सागर मंथन चलना चाहिए। गीता का भगवान कौन है? यह चित्र मुख्य है। भगवान है निराकार। हम वह ब्रह्मा के शरीर बिगड़ तो सुना नहीं सकते। यह आते ही हैं ब्रह्मा के तन में संगम पर। नहीं तो ब्रह्मा विष्णु शंकर काहे के लिए हैं? बायोग्राफी करना चाहिए। कोई भी जानते नहीं है। ब्रह्मा के लिए कहते हैं 100 भुजा वाले। ब्रह्मा के पास जाओ, 1000 भुजाओं के पास जाओ। इस पर भी एक कहानी बनी हुई है। इस पर भी एक कहानी बनी हुई है। प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे इतने ढेर है ना, यहाँ आते ही हैं पवित्र बनने। जन्म जन्मांतर अपवित्र बनते आए हैं, अब पूरा पवित्र बनना है। श्रीमत मिलती है मामेकम याद करो। कोई कोई को तो अभी तक भी समझ में नहीं आता है। कोई कोई को तो अभी तक भी समझ में नहीं आता कि हम याद कैसे करें। मूझ पड़ते हैं। बाप का बनकर और विकर्माजित न बने, पाप न कटे, याद की यात्रा में न रहे, तो वह क्या पद पाएंगे? भगवान के बनने के बाद भी उनकी याद में न रहे, पाप न कटे, तो क्या पद पाएंगे? भर सरेंडर है, परंतु उनसे क्या फायदा है? चलते तो अपने ही हिसाब से हैं। जब तक पुण्य आत्मा बन औरों को न बनाए, तब तक उच्च पद पा नहीं सकते। कितना थोड़ा मनुष्य याद करेंगे, कम पद पाएंगे। डबल ताजधारी कैसे बनेंगे? फिर नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार देरी से आएंगे। ऐसे नहीं, हमने सब कुछ सरेंडर कर दिया है, इसलिए डबल से ताज बन गए। नहीं, पहले दास दासियां बनते बनते फिर पिछाड़ी में थोड़ा मिल जाएगा। बहुतों को यह अहंकार रहता है कि हम तो सरेंडर हो गए। कई लोग सोचते हैं ना, हम तो समर्पित हो गए। अरे याद बिगड़ क्या बन सकेंगे? दास दासी बनने से तो साहूकार प्रजा बनना अच्छा है। दास दासी भी कोई कृष्ण के साथ थोड़े ही झूला झूलेंगे। यह बहुत समझने की बातें हैं। इसमें बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। थोड़े में खुश नहीं होना है। हम भी राजा बनेंगे, ऐसे तो फिर ढेर राजा बन जाएंगे। बाबा कहते हैं पहले मुख्य है याद की यात्रा। जो अच्छी रीति याद में रहेंगे उनको खुशी रहती है। बाबा समझाते हैं आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। सतयुग में खुशी के एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं। यहाँ तो रोने लग पड़ते हैं। सतयुग की बातें ही भूल गए। वहां तो शरीर ऐसे छोड़ते हैं जैसे सर्प का मिसाल है ना, जैसे सर्प अपना केचुली छोड़ देता है, वैसे ही इंसान अपना शरीर छोड़ देता है। तुम जानते हो हम आत्मा हैं, यह तो पुराना शरीर अब छोड़ना ही है। सियाने बच्चे जो बाप की याद में रहते हैं,
वह तो कहते हैं बाप की याद में ही शरीर छोड़े, फिर जाकर बाप से मिले। कोई भी मनुष्य मात्र को यह पता नहीं है कि कैसे मिल सकते हैं। तुम बच्चों को रास्ता मिला हुआ है, आप पुरुषार्थ कर रहे हो। जीते जी मरे तो हो ना, जीते जी क्या हो, मरे हुए हैं। परंतु जबकि याद आत्मा पवित्र भी बने ना, मरे तो हैं लेकिन आत्मा पवित्र तो बने ना, पवित्र बन फिर यह पुरानी दुनिया छोड़नी है। समझती हैं कहाँ कर्मातीत अवस्था हो जाए तो यह शरीर छूटे, परंतु कर्मातीत अवस्था होगी तो आपे ही शरीर छूट जाएगा। बस हम बाबा के पास जा कर रहें, एक ही धुन हो कि हम बाबा के पास जाकर रहें। इस पुराने शरीर से जैसे नफरत आती है, सर्प को पुरानी खाल से नफरत होती होगी ना। तुम्हारी नई खाल तैयार हो रही है, परंतु जब कर्मातीत अवस्था हो, पिछाड़ी को कर्मातीत अवस्था होगी। सब बस अभी हम जा रहे हैं, एक ही धुन हो कि बस अब हम जा रहे हैं। लड़ाई की भी पूरी तैयारी होगी। विनाश का सारा मदार तुम्हारी कर्मातीत अवस्था होने पर है। अंत में कर्मातीत अवस्था को नंबर बार सब पहुंच जाएंगे। कितना फायदा है, तुम विश्व के मालिक बनते हो तो कितना बाप को याद करना चाहिए। तुम देखेंगे कई ऐसे भी निकलेंगे जो बस उठते बैठते बाप को याद करते रहेंगे। मत सामने खड़ा है, अखबारों में ऐसा दिखाते हैं जैसे कि अभी अभी लड़ाई छिड़नी है। अखबारों में क्या दिखाते हैं, न्यूज में दिखाते हैं ना, अब भी लड़ाई छिड़ने वाली है, छिड़नी है, बड़ी लड़ाई छिड़ेगी तो बम्स चल पड़ेंगे, देरी नहीं लगेगी, बम्स बने ही है चलने के लिए। सियाने बच्चे समझते हैं, बेसमझ जो है कुछ भी समझते नहीं है, जरा भी धारणा नहीं होती है। हाँ हाँ भल करते रहते हैं, समझते तो कुछ भी नहीं है, याद में नहीं रहते। जो देह अभिमान में रहते हैं वह यह दुनिया याद रहती है। जो देह अभिमान में रहते हैं उन्हें यही दुनिया याद रहती है। वह क्या समझ सकेंगे, वो तो उसी में पड़े हुए हैं, ये मेरा इसमें पड़े हैं, दुनिया याद है। अब बाबा कहते हैं देही अभिमानी बनो, देह को भूल जाना है, देह को भूल जाना है। पिछाड़ी में तुम बहुत कोशिश करने लग पड़ेंगे। अभी तुम समझते हो, पिछाड़ी में बहुत बहुत पछताएंगे। जो अभी नहीं समझ रहे हैं ना, बाद में वो खूब पछताएंगे। बाबा साक्षात्कार भी कराएंगे, यह पाप किया है, यह खाओ सजा। हमसे तो झूठ बोल देंगे, दूसरे से झूठ बोल देंगे, मैंने ऐसा नहीं किया, लेकिन भगवान को तो सब पता है, तो क्या कहता है, अब खाओ सजा। पद भी देखो क्या मिला, सजा भी खाए और मिला क्या। शुरू में भी ऐसे साक्षात्कार करते थे, पिछाड़ी में भी साक्षात्कार करेंगे। बाप कहते हैं अपनी पत यानी अपनी इज्जत मत गंवाओ, पढ़ाई में लग जाने का पुरुषार्थ करो।
अपने को आत्मा समझ मामेकम याद करो, वही पतित पावन है। दुनिया में कोई पतित पावन है नहीं। शिव भगवानो बात एक शिव ही है जो पतित पावन है। जबकि कहते हैं सर्व का सदगति दाता पतित पावन एक, उनको ही सब याद करते हैं। परंतु जब अपने को आत्मा बिंदी समझे तब बाप की याद आए। तुम जानते हो हमारी आत्मा में 84 जन्मों का पाल्ट नुढ़ा हुआ है, वह कभी विनाश होने का नहीं है। यह समझना कोई मासी का घर नहीं है। भूल जाते हैं, इसलिए कोई को समझा नहीं सकते। भूल जाते हैं, इसलिए कोई को समझा नहीं सकते। देह अभिमान ने बिल्कुल सबको मार डाला है। यह मृत्यु लोक बन पड़ा है। सब अकाले मरते रहते हैं। देखिए किसी की उम्र ही नहीं है और क्या है, आज इसने शरीर छोड़ दिया, आज इसने शरीर छोड़ दिया। जैसे जानवर पंछी आदि मर जाते हैं, वैसे मनुष्य भी मर जाते हैं। फर्क कुछ भी नहीं है। लक्ष्मी नारायण तो अमर लोक के मालिक थे ना। अकाले मृत्यु वहां होती नहीं। दुख ही नहीं है। कहां पर? सतयुग में दुखी नहीं है। यहाँ तो दुख होता है तो जानवर जाकर मरते हैं। अकाले मृत्यु आप पे ही ले आते हैं। कई लोग आत्महत्या कर लेते हैं तो अकाले मृत्यु आप ही ले आते हैं। यह मंजिल बड़ी ऊंची है, कभी भी क्रिमिनल आई न बने। इसमें मेहनत है। इतना ऊंच पद पाना कोई मासी का घर नहीं है। बहादुरी चाहिए, नहीं तो थोड़ी बात में ही डर जाते हैं। कोई बादशाह अंदर घुस आए, कोई बदमाश अंदर घुस आए, हाथ लगाए तो डंडा लगाकर भगा देना चाहिए ना। डरपोक थोड़े ही बनना है, शिव शक्ति पांडव सेना बनना है जो स्वर्ग के द्वार खोलते हैं। नाम वाला है तो फिर ऐसे बहादुरी भी चाहिए। हम कौन है? शिव शक्ति पांडव सेना। तो जब सर्वशक्तिमान बाप की याद में रहेंगे तब वह शक्ति प्रवेश करेगी ना। अपने को आत्मा समझो, बाप को याद करना है। इस योग अग्नि से ही विकर्म विनाश होंगे। फिर विकर्माजीत राजा बन जाएंगे। विकर्मों पे जीत पा लेंगे तो क्या बन जाएंगे? विकर्माजीत राजा बन जाएंगे। मेहनत है याद की। जो करेगा सो पाएगा, जो करेगा सो पाएगा, जो नहीं करेगा वो नहीं पाएगा। दूसरे को भी सावधान करना है। याद की यात्रा से ही बेड़ा पार होंगे। पढ़ाई को यात्रा नहीं कहा जाता है, वह है जिस्मानी यात्रा। यह है रूहानी यात्रा। सीधा शांति धाम अपने घर चले जाएंगे। बाप भी घर में रहते हैं। मुझे याद करते करते तुम घर पहुंच जाएंगे। यहां सबको पाल्ट बजाना है। ड्रामा तो अविनाशी चलता ही है। ड्रामा तो अविनाशी चलता ही है, रहता है। बच्चों को समझाते रहते हैं, एक तो बाप की याद में रहो और पवित्र बनो।
दैवी गुण धारण करो और जितनी सर्विस करेंगे उतना ऊंचा पद पाएंगे। जितनी सर्विस करेंगे उतना ही ऊंचा पद पाएंगे। कल्याणकारी जरूर बनना है, कल्याणकारी जरूर बनना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकेल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सदा रहो हंसते। धारणा के लिए मुख्य सार है, सदा याद रहे सर्वशक्तिमान बाप हमारे साथ है। इस स्मृति से शक्ति प्रवेश करेगी, विकर्म भस्म होंगे। शिव शक्ति पांडव सेना नाम है तो बहादुरी दिखानी है, डरपोक नहीं बनना है। बाबा ने आज क्या कहा? डरपोक नहीं बनना है। दूसरी पॉइंट है, जीते जी मरने के बाद यह अहंकार न आए कि मैं तो सरेंडर हूं। सरेंडर हो, पुण्य आत्मा बन औरों को बनाना है, इसमें ही फायदा है। वरदान है, निर्विघ्न स्थिति द्वारा, निर्विघ्न स्थिति द्वारा स्वयं के फाउंडेशन को मजबूत बनाने वाले पासवीदानर भव। जो बच्चे बहुत काल से निर्विघ्न स्थिति के अनुभवी हैं, उनका फाउंडेशन पक्का होने के कारण स्वयं भी शक्तिशाली रहते हैं और दूसरों को भी शक्तिशाली बनाते हैं। बहुत काल की शक्तिशाली निर्विघ्न आत्मा अंत में भी निर्विघ्न बन पासवीद आनर बन जाती हैं या फर्स्ट डिवीजन में आ जाती हैं। तो सदा यही लक्ष्य रखो कि बहुत काल के निर्विघ्न स्थिति का अनुभव अवश्य करना है। स्लोगन है, हर आत्मा के प्रति सदा उपकार अर्थात शुभ कामना रखो तो स्वतः दुआएं प्राप्त होंगे। आज के अभ्यक्ति सारे हैं। अब लग्न की अग्नि को प्रज्वलित कर योग को ज्वाला रूप बनाओ। योग माना शांति की शक्ति। यह शांति की शक्ति बहुत सहज स्व को और दूसरों को परिवर्तन कराती है। इससे व्यक्ति भी बदल जाए तो प्राकृतिक भी बदल जाए। व्यक्तियों को तो मुख का कोर्स करा लेते हैं, लेकिन प्राकृतिक को बदलने के लिए शांति की शक्ति अर्थात योग बल चाहिए। ओम शांति।